जाहिदा चौधरी, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है आपकी जिंदगी को आसान बनाना। आपका शो को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में देश भर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लेकर आते हैं, जिनकी सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जोड़ों के दर्द पर। देर तक बैठे रहने से, ज्यादा देर खड़े रहने से या उम्र बढ़ने पर हमारे घुटने अक्सर अकड़ जाते हैं या दर्द करने लगते हैं। घुटनों का दर्द न बेहद तकलीफ देह होता है, बल्कि ये दर्द आपके जीवन को मुश्किल बना देता है। आप किसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ देश की अलग अलग जगहों से कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इन एक्सपर्ट से हम इसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, साथ ही अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल करेंगे। आइए अपने एक्सपर्ट से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं एसडीएम हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर आशीष शर्मा। नमस्कार। न्यू दिल्ली से इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एम्स हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर और नी स्पेशलिस्ट डॉक्टर CS यादव। नमस्कार, धन्यवाद। आप दोनों का हमारे शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यादव, आप दर्द की वजह क्या है? कैसे हम उम्र का तकाजा माने कि उम्र बढ़ने के साथ हमें जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है, या फिर ये हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक ड्रॉबैक है? देखिए, अर्थराइटिस का सबसे मुख्य कारण 90% से ज्यादा मरीजों में उम्र से ही है। लेकिन अगर आपकी जीवन शैली ठीक ना हो तो उसके बाद जो उम्र से जो जॉइंट, मान लो 70-80 साल पे प्रॉब्लम होनी चाहिए आपकी एज पे, 70-75 साल पे, वो प्रॉब्लम आपको जोड़ों में पेन रहना, जोड़ों का टेढ़ा पड़ जाना, जोड़ों की चाल कम हो जाना, वो फिर जल्दी शुरू हो जाती है। लाइक 40 साल पे, 45 साल पे, 50 साल पे। जहां तक ये मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मुख्य कारण उम्र की वजह से होता है। दूसरा, हिंदुस्तान में कुछ कारण और होते हैं, जैसे कि गठिया वाली अर्थराइटिस। उसमें घुटने के साथ साथ ये हाथों में स्टिफनेस आ जाती है, यहाँ भी अर्थराइटिस हो जाती है। ये भी एक मुख्य कारण है। तीसरा एक मुख्य कारण है हिंदुस्तान के अंदर जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। यहाँ जोड़ों में इन्फेक्शन काफी होता है, तो खासकर टीबी वाला इन्फेक्शन, तो उसमें भी फिर जोड़ खराब हो जाते हैं, और फिर जोड़ खराब होने को हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये तीसरा कारण हो गया। कई बार चौथा कारण, जो 4 ग्रुप मेनली मान सकते हैं, चौथा ये है कि जोड़ में जन्म से कुछ थोड़ी बहुत कमी पैदा होते समय हुई हो, या जोड़ में किसी वजह से चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट टूट गया, तो इनमें भी अर्थराइटिस जल्दी आ जाती है। लेकिन आप अपनी जीवन शैली ठीक रखें तो हर टाइप की अर्थराइटिस से आप काफी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, जोड़ों के दर्द की समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही है? मौजूदा दौर में तो ये युवा पीढ़ी में भी नजर आती है, तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ों का दर्द अर्थराइटिस की वजह से है या फिर इसकी कोई और वजह है? यंग पेशेंट्स में आजकल आर्थराइटिस, कम उम्र में भी इस तरह की ऑस्टियोआर्थराइटिस देखी जा रही है। वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कम उम्र की ही बीमारी है, जो कम उम्र में स्टार्ट होती है। कई पेशेंट्स को तो 20 साल से भी पहले स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आमतौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस 50 या 55 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होती है। लेकिन आजकल ये सही है कि कम उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, और एक हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं है। और लाइफस्टाइल थोड़ा सा इस तरह का है कि हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते। कई पेशेंट ऐसे हैं जो जोड़ों को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, जोड़ों का अब्यूज ज्यादा करते हैं। कुछ यंग पेशेंट्स में आजकल वेट की समस्या है, वजन ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से आजकल कम उम्र में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखी जा रही है। डॉक्टर आशीष ने बताया कि अर्थराइटिस जैसा दर्द न सिर्फ बुजुर्गों को बल्कि युवाओं को भी बेहद परेशान कर रहा है। डॉक्टर यादव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में जो दर्द होता है वो किसी खास गतिविधि यानी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या किसी खास तरह की पोजीशन में बैठने से बढ़ जाता है? क्योंकि अक्सर हम लोगों की शिकायत सुनते हैं कि ज्यादा देर एक जगह बैठे रहने से या ज्यादा देर चलने से उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यूजुअली होता क्या है, अगर अपनी गतिविधि आप कम करो, एक्टिविटी कम करो, तो उनको अर्थराइटिस होने का चांसेस ज्यादा होता है। आप अपना वेट ठीक रखें, और हर जोड़ एक्सरसाइज मांगता है। हर जोड़ को यूज करें मॉडरेटली। अगर आप जोड़ों को यूज करेंगे तो वो यंग रहेंगे, अर्थराइटिस नहीं होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ
करीब 40 साल के बाद कुछ लोगों को उकड़ू बैठने से और नीचे जमीन पे पालती मार के बैठने से प्रॉब्लम होने लगती है। खासकर हिंदुस्तान में उकड़ू और पालती मारना बड़ी कॉमन सी पॉस्चर है एक उम्र के बाद। तो वो टाइम है, उस समय उन एक्टिविटी को ना करें। आप ऊपर बैठ के वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें, और पूजा करना है तो आप ऊपर बैठ के करें। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर आशीष, का जोड़ों के दर्द को हम हेरिडिटरी प्रॉब्लम की तरह देख सकते हैं कि अगर परिवार में किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हमें भी वो परेशानी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, ये बात सही है। जिन पेशेंट्स के घुटनों में या दूसरे जोड़ों में आर्थराइटिस है, उनमें अक्सर देखा गया है कि उनके पेरेंट्स में आर्थराइटिस ज्यादा हुआ है, चांसेस ज्यादा हैं होने के उन बच्चों को। तो हेरिडिटरी कंपोनेंट भी है। कुछ तरह की आर्थराइटिस होती हैं जो हेरिडिटरी बिल्कुल क्लियर होती हैं, कुछ पार्शली हेरिडिटरी होती है। तो संभावना ज्यादा होती है अगर किसी के पेरेंट्स में आर्थराइटिस हो तो हमारे दर्शकों को यह जानकारी जरूर मिली होगी कि जिनके घर बुजुर्गों को आर्थराइटिस की परेशानी होती है, उन्हें इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि घबराने की जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल बेहतर करने से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर यादव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस के इलाज के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जैसे दवाइयाँ, घुटनों में लगने वाले इंजेक्शन या लुब्रिकेंट। ये सॉल्यूशंस कई बार लोगों को मिसलीड करते हैं, तो इस बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी अर्थराइटिस हो उसमें 3-4 चीजें तो करनी होती हैं। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही चीजें होती हैं, जैसे अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना, अपना वेट ठीक रखना, अपने जोड़ों की एक्सरसाइज करना, कोई भी अर्थराइटिस हो। और जहां तक कि एक गठिया वाली अर्थराइटिस का सवाल है, उसमें ये सब करने के साथ साथ गठिया की स्पेशल दवाई भी देनी पड़ती है, जिससे कि अर्थराइटिस फैले ना, और प्लस लाइफस्टाइल अपनी ठीक रखें। बाकी और 2 ग्रुप में भी यही आपको करना होता है। जहां तक सवाल है दवाइयां वगैरह, थोड़ी बहुत दवाइयां कुछ हद तक हेल्प करती हैं, और जो मैंने अभी चीजें बताई पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन से अर्थराइटिस में टेम्परेरी आपका दर्द कम हो सकता है, कुछ लोगों में टेम्परेरी फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। कई बार इंजेक्शन का प्रॉपर यूज ना करो तो जॉइंट और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, और अगर इंजेक्शन से होना भी है तो टेम्परेरी इसका बेनिफिट होता है। और दवाइयों का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है, एक्सेप्ट गठिया वाली अर्थराइटिस जहां दवाइयां आपको लेनी ही होती है। डॉक्टर आशीष, आप बताइए कि क्या अर्थराइटिस का कोई परमानेंट सोल्यूशन मौजूद है जिससे हमेशा के लिए जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जा सके? जी हाँ, बीमारी का परमानेंट इलाज अर्ली स्टेज में है। अर्ली स्टेज में हम बीमारी के प्रोग्रेस को बहुत स्लो भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, और बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज नहीं बढ़े, पेन ज्यादा नहीं बढ़े, इसके लिए हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं और कुछ एक्सरसाइज भी बताते हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी बताते हैं। लेकिन आम तौर से अगर पेशेंट्स ये चीजें फॉलो नहीं करते तो बीमारी की स्टेज बढ़ती जाती है और एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। तो इस चर्चा में हमने अब तक जाना कि जोड़ों के दर्द की समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि मौजूदा दौर में ये युवा पीढ़ी को भी परेशान कर रही है। इस समस्या से बचना है तो व्यायाम और सही खान पान सबसे सरल उपाय है। डॉक्टर यादव, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जोड़ों के दर्द में टोटल नी रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए? टोटल नी जब अर्थराइटिस की लास्ट स्टेज होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होता है, तब किया जाता है। यूजुअली होता क्या है कि एज वाली अर्थराइटिस मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा कॉमन होती है, तो इसलिए नी रिप्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा एल्डरली लोगों में होता है, 50 या 60 के बाद। लेकिन गठिया वाली अर्थराइटिस जवानों में होती है, वो 15 साल पे भी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है, 30 साल पे भी हो सकती है। तो जो गठिया वाली अर्थराइटिस या कोई जॉइंट में चोट लग गई, वो अर्थराइटिस पहले भी हो सकती है। तो उस अर्थराइटिस की वजह से अगर मान लो आपके जॉइंट आपको बहुत परेशान करने लगे हैं 20 साल पे भी, 30 साल पे भी, तो उस एज में भी कर सकती हो। एज ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है। घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम सर्जरी तो करवा लेते हैं, लेकिन ये सर्जरी कितना सुरक्षित उपाय है? देखिए, घुटनों के बदलवाने की सर्जरी आजकल काफी सुरक्षित है। एक जमाना था, जमाने से मेरा मतलब है कुछ ही वर्षों पहले तक ये आम धारणा थी कि दोनों घुटने एक साथ नहीं बदलने चाहिए, नहीं तो रिस्क ज्यादा होती है। आजकल सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में दोनों घुटने एक साथ नहीं बदलते जहां थोड़ा उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनकी रिस्क ज्यादा है ऑपरेशन की, तो उसमें हम एक एक करके ही ऑपरेशन करते हैं। वरना आजकल दोनों घुटने अगर खराब होते हैं तो दोनों घुटने एक साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं।
तो ये काफी सुरक्षित ऑपरेशन है। डॉक्टर यादव, एक अहम सवाल जो लोगों के मन में अक्सर आता है कि सर्जरी में कितनी देर लगती है और इसे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है? इस सर्जरी में अगर मैंने बताया डेडिकेटेड ट्रेन सर्जन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपके फेवर में है, तो ये 40-50 मिनट की सर्जरी है और 40-50 मिनट की सर्जरी है और सेकंड डे से यूजुअली मरीजों को चला देते हैं और मरीज बहुत जल्दी से रिकवर कर जाता है। डॉक्टर यादव ने बताया कि सर्जरी को परफॉर्म करने में कितना वक्त लगता है। डॉक्टर आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्जरी के बाद पेशेंट को पूरी तरह ठीक होने में कितना वक्त लगता है? ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स अपने सब काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ चीजें हैं जो हम पेशेंट्स को मना करते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट्स यूज करने के लिए या नीचे उखड़ू बैठने के लिए, जमीन पे बैठने के लिए, बहुत ज्यादा हैवी स्पोर्ट्स करने के लिए हम मना करते हैं। बाकी उसके अलावा सब कुछ कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ना, वॉकिंग करना, जितना भी अपना सब काम करना चाहे वो सब करना, ड्राइविंग करना, लाइट स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, तो सारे स्पोर्ट्स कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। अपना हैवी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिए अवॉइड करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस वाले मनूवर्स नहीं करने चाहिए। डॉक्टर, एक और सवाल जो लोगों के मन में, सबसे अहम सवाल जो उनके मन में आता है, सर्जरी के बाद क्या फिर से आसानी से काम किया जा सकता है? आप ऐसी क्या हिदायतें देना चाहेंगे जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी में बेईमानी है, इसी में लोग मार्केटिंग करते हैं, मरीजों को डिसीव करते हैं। देखिए, इस ऑपरेशन के बाद आप लगभग सारे काम कर सकते हो दुनिया के, और केवल 1-2 चीज अवॉइड की जाए तो अच्छा है, नहीं तो जॉइंट की लाइफ कम हो जाती है। ये डॉक्टर लोग कुछ इस बात को स्मार्टिंगली छुपा लेते हैं क्या चीजें अवॉइड करनी है, और जिन लोगों ने वो जॉइंट बनाए हैं, जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो भी इस चीज के लिए मना करते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों को हम हाइप करके अपनी मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि ऑपरेशन के बाद आप दौड़ सकते हो, केवल 2-3 चीज की मना होती है। आप चल कूद सकते हो, साइकिल चला सकते हो, कार चला सकते हो, सीढ़ी पे चढ़ उतर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन ऐसी एक्टिविटी, हाई स्टेपिंग एक्टिविटी, जैसे दौड़ने में आपकी हील झटके से जमीन पे आती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। कोई इमरजेंसी में दौड़ना पड़े या कोई ऐसी बात हो तो दौड़िए, कोई ऐसा नहीं है तुरंत ही घुटना आपका खराब हो जाएगा। लेकिन इसको पेशेंट को क्लियर कट बताना चाहिए, और बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं करने चाहिए, जैसे आप हॉकी फील्ड में खेलें, और वो कर तो सकते हैं लेकिन अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा है पालती मार के उकड़ू बैठना। ये आप बैठ तो सकते हैं लेकिन अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोई सर्जन ये आपको बताता है कि नहीं बिल्कुल बैठ सकते हो, तो वो गलत बता रहा है। उसको ये नहीं बता रहा है कि उसकी लाइफ कम हो जाएगी आपको। डॉक्टर यादव ने तो बताया कि सर्जरी के बाद किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन डॉक्टर आशीष, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या सर्जरी के बाद रोगी आसानी से काम कर सकते हैं? आप उन्हें क्या हिदायतें देना चाहेंगे, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स अपने सब काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ चीजें हैं जो हम पेशेंट्स को मना करते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट्स यूज करने के लिए या नीचे उखड़ू बैठने के लिए, जमीन पे बैठने के लिए, बहुत ज्यादा हैवी स्पोर्ट्स करने के लिए हम मना करते हैं। बाकी उसके अलावा सब कुछ कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ना, वॉकिंग करना, जितना भी अपना सब काम करना चाहे वो सब करना, ड्राइविंग करना, लाइट स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, तो सारे स्पोर्ट्स कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। अपना हैवी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिए अवॉइड करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस वाले मनूवर्स नहीं करने चाहिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बताया कि अब नी सर्जरी बेहद आसान हो गई है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। आप दोनों डॉक्टर से हमारे कुछ दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं, आइए अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल कर लेते हैं। मेरी मम्मा 4 साल से एक आयुर्वेदिक तेल यूज कर रही है। शुरू में तो काफी अच्छा असर था, बट अब ना वो ठीक से चल पाती है ना खड़े हो पाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये जैसे नीम हकीम, तेल लगाना, ये सब बड़े कई बार मरीज के लिए या दवाई देना डेंजरस साबित हो जाते हैं और मरीज की लाइफ पे जान आ जाती है। अगर ये लोग करते भी हैं आयुर्वेदिक इलाज वगैरह, ये केवल दर्द को मारते हैं टेम्परेरीली। अब वो भी टेम्परेरी मरता है, फिर उसके बाद वो भी काम नहीं करती, वो स्टेज आ गई है। तो उनको वो चीजें छोड़ के वहां अपना पैसा और एनर्जी वेस्ट ना करके किसी एलोपैथिक, किसी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को दिखाना चाहिए। सर, मेरा 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरा घुटना डिस्लोकेट हो गया है। कई बार मेरे को पेन होता है, और सर्दियों में तो खास तौर से। क्या मुझे इससे आर्थराइटिस होने की कोई संभावना है?
अगर है तो इसके लिए मेरे को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर यादव, आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर मान लो जॉइंट डिस्लोकेट हुआ चोट की वजह से, अगर वो प्रॉपरली ट्रीट हो गई है और पेशेंट को कभी कभी दर्द होता है, एक्सरे में आपने देखने के बाद लगा आपको कार्टिलेज इंटैक्ट है और कभी कभी पेन होने के अलावा आपको और सिम्टम्स नहीं है, जैसे घुटना वेट लेने से मना कर देता है, आप गिर पड़ते हैं, है ना, तो तब तो मतलब सीरियस साइन है, रेड फ्लैग्स हैं, तब तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपकी बहुत पुरानी चोट है तो कई बार क्या होती है, पुरानी चोट का प्रॉपरली इलाज नहीं हुआ है तो कार्टिलेज खत्म हो जाती है। कार्टिलेज क्या होती है, धीमे धीमे करके घिसती चली जाती है और पूरी तरह अगर कार्टिलेज खत्म हो गई है, आप उस स्टेज पे डॉक्टर के पास जा रहे हो तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ जाती है। मैंने कहा अर्ली स्टेज में भी कई बार करना पड़ता है। आप दोनों ही डॉक्टर ने आर्थराइटिस से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी, साथ ही नी रिप्लेसमेंट से जुड़े इलाज के बारे में कई भ्रम भी दूर किए। आप दोनों ही डॉक्टर्स का हमारे शो में आने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को जोड़ों के दर्द की समस्या से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे शो में आए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकें। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम आर्थराइटिस से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।